तो क्वेश्चन है 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई। ये एक्सरसाइज में तो खाली मैंने एग्जाम्पल लगाए थे एक बार बस, फिर मैंने पढ़ के गया हूँ मैं से। ई की पावर x बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई। अब क्वेश्चन देखकर ही पता पड़ रहा है कि x बाय वाई आ रहा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू वी वाई लेना पड़ेगा। पहले तो अपन क्या करते हैं, अपने को समझ में आ गया x बाय वाई आ रहा है, तो हमें x अपॉन में y को v लेना पड़ेगा या फिर x को वी वाई लेना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट करेंगे उसमें भी dx ऊपर होना चाहिए, dy नीचे होना चाहिए, ऐसा कुछ रहना चाहिए। समझ में आ रही बात। यहाँ पर मल्टीप्लाई में dy भी है। सबसे पहले तो इसे माइनस में ले जाओ उधर, ये पूरा कहाँ जाएगा, उधर माइनस में। तो माइनस में क्या आ गया आपके पास, ई की पावर x बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई। और ये dy जो मल्टीप्लाई में चल रहा था ना, उसको मैं इस dx के यहाँ से खींचकर डिवाइड में लेके आ गया हूँ। इसी तरह से dx से जो मल्टीप्लाई में चल रहा है उसको मैं इधर डिवाइड में लेके आ गया। समझ में आ रही बात। मैं यहाँ लैम्बडा का मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर भी लैम्बडा का मल्टीप्लाई करूँगा, तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा के पावर 0 बच गया। मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। x को ही वी वाई क्यों ले रहे हैं, समझ में आया। ठीक है, तो dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा, v ऐसा कैसा y dv बाई डी वाई। अभी पिछले पेज पे किया था और मिस्टेक भी कर रहा था मैं, नीचे x लिख रहा था, याद रखना है y आएगा माइनस ई की पावर v, क्योंकि जब y डिवाइड में आ जाएगा तो x बाय वाई को v लिखेंगे। 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस ई की पावर में v। ये v उधर जाके माइनस। सो हमारे पास क्वेश्चन कैसा बनेगा, y dv बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई की पावर v 1 माइनस वी 1 प्लस ई की पावर v। ये v उधर जाके माइनस का v हो गया, पूरा का पूरा एलसीएम में जाएगा। तो आपके पास बचा y dv बाई डी वाई इक्वल्स टू पूरा का पूरा एलसीएम आ गया 1 प्लस ई की पावर v। समझ में आ रही है बात, 1 प्लस ई की पावर v। अब आपने इधर एलसीएम लिया तो मैं साथ में सॉल्व भी करता जा रहा हूँ। ई की पावर v का मल्टीप्लाई 1 में विद माइनस साइन, तो माइनस ई की पावर v। ई की पावर v का मल्टीप्लाई v में, तो v ई की पावर v माइनस माइनस प्लस। ये भाई साहब मल्टीप्लाई में v का मल्टीप्लाई 1 में, तो v बन जा v माइनस का, और v का मल्टीप्लाई ई की पावर v में होगा, तो माइनस की वजह से माइनस का v ई की पावर v। v की पावर v से v की पावर v कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास बचा y dv बाई डी वाई इक्वल्स टू। सुनिएगा, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में सेम टू सेम है, तो कैसे रिजेंबल करता है। तो मेरे पास क्या बच गया, v माइनस कॉमन निकाल लीजिए आप, माइनस कॉमन निकाल लिया तो आपके पास बच गया v प्लस ई की पावर v अपने 1 प्लस ई की पावर v। सारे v एक तरफ, सारे y एक तरफ, तो ये ऊपर ये डिवाइड में, तो हमारे पास क्या बचेगा, dv बाय dv बचा, dv के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v। 1 प्लस ई की पावर v मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ गया v प्लस ई की पावर v। समझ में आ रही बात। इक्वल में माइनस बचा हुआ था, डिवाइड का dy मल्टीप्लाई में और y डिवाइड में, इंटीग्रेट बोथ साइड। आप इसको t मान लो, v का डिफरेंशिएशन 1, ev का डिफरेंशिएशन ई की पावर v, तो ये इसको t मानेंगे तो ये dt बन जाएगा। सो dt अपॉन में t बचा, माइनस में dy अपॉन में y बचा, आंसर log t log y, प्लस में आप c लिख सकते हैं, log की जगह log। t की वैल्यू कितनी दे दी थी अपने को, इसको t मान रहे थे, मुझे सब रिप्रेजेंट कर देना है। v प्लस ई की पावर v इक्वल्स टू माइनस का log y प्लस में c। ठीक है, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इधर प्लस में करके इनको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। कैसे, log, जैसे अब यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से, मैंने भी आपको क्या बोला था, जब सारे आंसर log में आ रहे हों तो कॉन्स्टेंट को भी आप कहीं में लिख देंगे log में। इतनी बात समझ में आई। तो मेरे पास क्या बच गया, log v प्लस ई की पावर v इक्वल टू में log a माइनस log b, ये हो जाएगा log a अपॉन में b। समझ में आ रही बात, log से log कैंसल, आपके पास बच गया v प्लस ई की पावर v इज इक्वल्स टू c बाय y। y ऊपर ले आइए, इसको डिवाइड में लेके आ जाइए, तो y हो गया आपके पास c अपॉन में v प्लस ई की पावर। दिस इज योर आंसर। v की या y की वैल्यू, हाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी, आई एम सो सॉरी, तो भूल ही गया मैं।
तो v की जगह अपन क्या लिख रहे थे, x बाय वाई। सो ये हो गया x बाय वाई। अब चाहे तो यही सॉल्व कर सकते हैं, प्लस e की पावर में x बाय वाई। एलसीएम लेंगे तो y का मल्टीप्लाई इधर, समझ में आ रही है बात। सो y बचा c अपॉन में x y e की पावर x बाय वाई। एलसीएम वाला y कहाँ चला जाएगा, ऊपर, y से y कैंसल आउट, तो यहाँ 1 बच गया क्योंकि डिवाइड में जाएगा। तो ये पूरा मल्टीप्लाई में, तो x प्लस वाई e की पावर x बाय वाई इक्वल टू c इज योर आंसर। समझ में आई कि नहीं आई बात।